अस्सलामुअलैकुम। डॉकर टू कुबरनेटिस माइग्रेशन की सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ मैं कामरान अज़ीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के बारे में बात हुई थी कि गिट लैब के थ्रू हम एक सिंपल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखेंगे कि कैसे ये काम होता है। तो उसके लिए आर्टिकल मैंने लिखा है, ये हाउ टू है और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है जैसे पिछली वीडियो थी जिसमें हमने सर्कल सीआई के ज़रिए एप्लीकेशन डिप्लॉय की थी। तो ये बिल्कुल उसी जैसी है, ये सारा काम बिल्कुल उस जैसा है, सिर्फ जो गिटलैब वाला से जो सेटअप है वो डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने ऑलरेडी क्लस्टर सेटअप कर दिया, उसमें ट्रैफिक सेटअप कर दिया, उसमें माइस्क्यूएल सेटअप कर दिया है। जो सिंपल एप्लीकेशन डॉकर हब डॉकर कंपोज के पुराने सर्वर पे चल रही थी मेरे, वहाँ से मैंने उसका जो डेटाबेस का डंप ले लिया और माइस्क्यूएल में रिस्टोर कर दिया। ठीक है, और एप्लीकेशन का कोड जो है वो गिटलैब के अंदर उसकी रिपोजिटरी बनाई और उसके थ्रू मैंने मैनुअली कुबरनेटिस में उसको डिप्लॉय कर दिया। और वो एप्लीकेशन इस वक्त यहाँ चल रही है। ठीक है, सिंपल ऐप .demo.wbit.com, इसको रिफ़्रेश करें, इसका डीबी कनेक्शन देखें तो कमान तो भी ठीक है, गुड। तो एप्लीकेशन अपना सही काम कर रही है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे चल रही है। क्यूब कंट्रोल गेट dash namespace equals cube system ups get pods actually get services। क्या हो गया मेरी टाइपिंग को, सर्विसेज। ऑलराइट, ये आईपी है मेरे इंग्रेस कंट्रोलर का। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल ऐप .demo.wbit.com का आईपी क्या है। उसका आईपी भी यही है, सेम 129.61। वेरी गुड। तो ये एप्लीकेशन इस वक्त क्लस्टर में मौजूद है, क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, और ये उसकी जो पॉड है ये यहाँ पर चल रही है डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में। राइट, तो मेरी कोशिश होगी कि ये वीडियो शॉर्ट रहे, तो उसमें मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ उस हाउ टू में से कि मैंने कौन कौन से काम ऑलरेडी कर लिए हैं, और ये सारे काम जो हमने कर लिए हैं वो पिछली वीडियो में भी हमने किए थे, तो आप पिछली वीडियो से कंसल्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी एनवायरनमेंट फाइल है जो लोकल डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन कुबरनेटिस जब भी सीआई के थ्रू डिप्लॉय करेंगे तो ये सीक्रेट्स हमें चाहिए उस सीआई सिस्टम की एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। ये सारी बात हम कर चुके हैं। उसकी नीड्स क्या है, उसको इमेज चाहिए, उसको डेटाबेस चाहिए, वो हम दे चुके हैं उसको। माइग्रेशन हम कर चुके हैं, तो ये सारे स्टेप्स एक्चुअली हो चुके हैं। जिसमें हमने डेटाबेस का डंप लिया, माइस्क्यूएल क्लस्टर में रिस्टोर किया। एप्लीकेशन की कोई डिस्क स्टेट नहीं थी, सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो कोड से चलती है, वो कोड इमेज में बर्न होता है या उसमें बेक किया जाता है, तो वो देखते हैं हम। डिप्लॉय कुबरनेटिस मैनुअली ये हम कर चुके हैं। डीएनएस जोन्स को हम अपडेट कर चुके हैं। ऑफ कोर्स डीएनएस जो है वो ठीक काम कर रहा है, और वो आप देख सकते हैं किधर से भला, यहाँ से। ये डीएनएस है जिसमें ये एंट्री है। ये कैच ऑल है
जो सबको ट्रैफिक पे भेज देता है और ट्रैफिक जो है वो .61 पे पहुंच जाता है। अच्छा जी, रीस्टोर डेटाबेस इन कुबरनेटिस ये मैं कर चुका हूँ। और सिंपल ऐप का मैनुअल इमेज हम बना के चला रहे हैं इस वक्त। ये जो एप्लीकेशन है वहाँ से चल रही है। ओके, कॉन्फ़िग मैप सीक्रेट्स ये सारे बना के ये हमने अपलोड कर दिए थे। कुबरनेटिस में सीक्रेट्स मौजूद हैं और ये मेन डिप्लॉयमेंट है। जिसमें ये फिक्स इमेज यूज़ हो रहा है और ये वेरिएबल्स हैं जो कि हमने खुद से क्रिएट किए थे। वो जो स्क्रिप्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट क्रेडेंशियल्स या सीक्रेट, क्या नाम है उसका भला, यहाँ से नज़र आ जाएगा, क्रिएट सिंपल ऐप सीक्रेट्स डॉट शेल। अच्छा, इंग्रेस भी हमने बना लिया था, एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई और ये सिचुएशन है इसकी। गेट सर्विसेज, गेट इंग्रेस, ये हम चेक कर लेते हैं। स्क्रीन क्लियर, क्यूब कंट्रोल, गेट डिप्लॉयमेंट्स, गेट सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज, गेट इंग्रेस, ये सब डिप्लॉयड है। अच्छा, और ऑफ कोर्स एप्लीकेशन चल रही है तो इसका मतलब ये सारा कुछ काम कर रहा है। ट्रैफिक का वेब इंटरफेस है, ये एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है। अब ये वो स्टेप आ गया जहाँ से हमने इसको गिटलैब के थ्रू उसके CI/CD के थ्रू डिप्लॉय करना है। तो एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह सर्कल CI के केस में हमने सर्कल CI को एक्सेस ग्रांट किया था कि वो कुबरनेटिस को क्लस्टर को एक्सेस कर सके और उसके रिसोर्सेज को, जैसे उसकी कंटेनर रजिस्ट्री को एक्सेस कर सके, बिल्कुल उसी तरह गिटलैब को भी हमने वो एबिलिटी देनी है। तो उसमें मैंने एक सर्विस अकाउंट क्रिएट किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले किया था। और इसको नाम दिया, इसको राइट्स दिए या एबिलिटीज़ दी। अच्छा, उसकी एक जेसन की क्रिएट हुई, वो मैंने डाउनलोड कर ली। मैं आपको दिखा देता हूँ टर्मिनल पे। किधर है बोला, ls-ltrh डाउनलोड्स *.json। तो ये लेटेस्ट फाइल है जो मैंने डाउनलोड कर ली है। इसको हम कैट कर लेते हैं, ये हमने इसको अभी यूज़ करना। अच्छा, ये जेसन फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, उसको डिस्प्ले कर लिया। अब मैं गिटलैब CI.yaml फाइल सेट करूँगा इस प्रोजेक्ट की रूट में। और वो आपको दिखाता हूँ एडिटर में। ये एडिटर है जिसमें हम उसी डायरेक्टरी में मौजूद हैं और इसमें ये है प्रोजेक्ट रूट पे गिटलैब CI.yaml। सर्कल CI के केस में यहाँ एक डायरेक्टरी होती है .circleci, उसके अंदर एक फ़ाइल होती है config.yaml। जबकि गिटलैब के केस में ये एक ही फाइल है जो रूट पे मौजूद है और वो देखने में ऐसी नज़र आती है। अच्छा,
इसमें क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहले हम अपनी हाउ टू को देख लें। इसमें बात हुई है कि ये GitLab ci.yaml फाइल कैसी है देखने में, उसमें कितनी स्टेजेस हैं, और बिल्ड स्टेज में 2 जॉब्स हैं, डिप्लॉय स्टेज में सिर्फ 1 जॉब है, और पाइपलाइन देखने में ऐसी नज़र आती है। तो ये स्टेज बिल्ड स्टेज में 2 जॉब्स ये नज़र आ रही हैं, दोनों पैरेलल में चलती हैं, और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर ही सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय की स्टेज में डिप्लॉय की जॉब चलेगी। और CI की जो YAML फाइल है उसमें कुछ वेरिएबल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि GitLab में इस जगह पे डिफ़ाइन होते हैं। GitLab सेटिंग्स CI/CD वेरिएबल्स, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे सेटिंग्स, और इसके अंदर CI/CD, इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं, और आप ऐड वेरिएबल करते जाएंगे इस तरह बटन दबा के, और ये सारे वेरिएबल हमने उसमें डिफ़ाइन करने। ठीक है, जब ये सारे हम डिफ़ाइन कर देंगे तो वेरिएबल्स का जो सेक्शन है वो इस तरह नज़र आएगा, सारे वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन हो जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट। अब हम अपनी GitLab ci.yaml फाइल को देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। राइट, इसमें ये हो रहा है जनाब कि सबसे पहले हमने बता दी 2 स्टेजेस। कई दफ़ा फ़ाइलों के अंदर लिखा होता है सबसे पहले एक इमेज, इस तरह से इमेज PHP लेटेस्ट। वो इसलिए लिखा होता है कि अगर कई जॉब्स चल रही हैं या डिफ़ाइंड हैं इस GitLab ci.yaml फाइल में और सब की सब एक ही इमेज को यूज़ कर रही हैं तो फिर वो एक ही दफ़ा बाहर लिख दिया जाता है। लेकिन मेरे केस में, इस जॉब के केस में 3 जॉब्स 3 डिफरेंट इमेजेस रन कर रही हैं, इसलिए किसी इमेज को बाहर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इमेज को हम अंदर ही लिखेंगे यहाँ पर हर जॉब के अंदर। 2 स्टेजेस हैं, उनका नाम है बिल्ड और डिप्लॉय, और एक वेरिएबल खुद से डिफ़ाइन किया है जो सेफ है टेक्स्ट फाइल में डिफ़ाइन कर देना। उस वेरिएबल का नाम है कंटेनर इमेज, और वो बिल्ड हो रहा है इन चीज़ों को मिला के eu.gcr.io/ और फिर एक वेरिएबल की वैल्यू /simple_app। अच्छा, फिर एक जॉब है ये runLint, ये एक जॉब है। ये जॉब रन हो रही है बिल्ड स्टेज में। ठीक है, और वो जिस इमेज को यूज़ कर रही है उसका नाम है PHP लेटेस्ट। स्क्रिप्ट का मतलब है कि सेट ऑफ कमांड्स, जिस तरह बैश स्क्रिप्ट होता है शेल स्क्रिप्ट, उसी तरह ये स्क्रिप्ट करना यहाँ लिखा हुआ है लव स्क्रिप्ट, ये रिजर्व वर्ड है। इसके नीचे अब आप अपनी कमांड्स लिखनी शुरू कर देते हैं, हर कमांड नई लाइन पे, दैट्स इट। और बता दिया कि किस ब्रांच पे रन हो। अगर आप ये स्किप कर देंगे तो भी ये सिर्फ मास्टर पे रन होगा। या मुझे भूल गया कि शायद हर चीज़ पे ही रन होगा, मास्टर और ब्रांच, तमाम ब्रांचेस पे। मेरा ख्याल है हर ब्रांच और हर ब्रांच पे रन होगा। यहाँ पे लिख दिया ओनली मास्टर कि सिर्फ उस पर रन हो। दूसरी जो जॉब रन हो रही है स्टेज में, बिल्ड स्टेज के अंदर जो जॉब रन हो रही है उसका नाम है बिल्ड इमेज, और वो ये कर रहा है कि एक ख़ास इमेज यूज़ करता है डॉकर का, और उसके अंदर एक सर्विस रन करता है डॉकर डेंड के नाम से। ठीक है, वो इसलिए कि हम इस जॉब में क्या कर रहे हैं कि हम लॉगिन कर रहे हैं डॉकर की एक ख़ास रजिस्ट्री को, और फिर हम एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं, और हम एक इमेज को पुश कर रहे हैं किसी जगह पे। तो डॉकर की कमांड्स के लिए डॉकर सॉकेट का होना ज़रूरी है। इन दोनों कमांड्स के लिए, एक्चुअली इसके लिए भी डॉकर का सॉकेट होना ज़रूरी है, और वो मिलेगा डॉकर डेंट सर्विस से। डेंट मीन्स डॉकर इन डॉकर। ये डॉकर का कंटेनर है जिसके अंदर डॉकर की सर्विस चल रही होगी। राइट, तो इस बिल्ड जॉब में क्या हो रहा है
लॉगिन कर रहे हैं हम GCR पे, GCR कंटेनर, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री पे। फिर हम इमेज बिल्ड कर रहे हैं, कंटेनर इमेज। ये वो है जो हमने यहाँ पे नाम पूरा दिया है, तो वो इधर रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी जो हमारे करंट कमिट का हैश है, छोटा सा हैश। एक्चुअली कमिट का बड़ा होता है, काफ़ी लंबा, लेकिन हमने उस GitLab जो है उसके लिए एक शॉर्ट वेरिएबल, उसको शॉर्ट करके एक वेरिएबल में प्रोवाइड करती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो हम यूज़ कर लेंगे और उसको हम इमेज का वर्जन नंबर या टैग के तौर पे यूज़ करेंगे। फिर उसको हम पुश कर देंगे। चूँकि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन होंगे GCR.io पे, तो ये इमेज उधर पुश हो जाएगा। जब ये इमेज अवेलेबल हो जाएगा तो फिर हम एक तीसरी जॉब रन करेंगे और अब की दफ़ा वो जॉब रन होगी डिप्लॉय स्टेज में, डिप्लॉयमेंट स्टेज के अंदर। और उसके अंदर एक तीसरा इमेज यूज़ होगा, गूगल क्लाउड SDK। उसमें स्क्रिप्ट के सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमांड्स हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि इससे पहले तक इमेज बिल्ड हो चुका है। अब हमने उस इमेज को यूज़ करते हुए अपनी डिप्लॉयमेंट को डिप्लॉय करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एको और एक मैसेज है सिंपली कि वो बताए कि कौन सा कमिट हैश के अगेंस्ट ये रन हो रहा है। इसको इस तरह से इसलिए लिखा गया है सिंगल कोट्स के अंदर पूरी एको की कमांड को, और अगली को नहीं लिखा गया कि इस एको की कमांड में कॉलन आ रहा है। GitLab जो है वो कॉलन जब देखता है एको की कमांड में तो वो पागल हो जाता है कि मुझे पता नहीं इसका मैं क्या करूं। उसके लिए GitLab ने सोल्यूशन दिया है कि इसको आप पूरी कमांड को सिंगल कोट्स में डाल दें, और ये जो बात है ये इस URL पे लिखी हुई मौजूद है। अगर आपके एको के मैसेज में कॉलन नहीं है तो आप सादे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। हर नई कमांड एक नई लाइन पे होगी जिसके शुरू में ये हाइफन का निशान होगा। इस लाइन में ये हो रहा है कि क्लाउड क्रेडेंशियल्स हम लेके और उसको हम एक फ़ाइल में स्टोर कर रहे हैं, और फिर गूगल क्लाउड ऑथ एक्टिवेट सर्विस अकाउंट इस कमांड के ज़रिए और उस की फ़ाइल को यूज़ करते हुए जो पिछली कमांड से बनाई है उसके ज़रिए हम गूगल पे ऑथेंटिकेट हो रहे हैं। जब हम ऑथेंटिकेट हो रहे हैं तो फिर गूगल क्लाउड कंटेनर क्लस्टर गेट क्रेडेंशियल्स की जो कमांड है वो क्लस्टर के क्रेडेंशियल्स ले आती है और इस कंटेनर के अंदर .cube के अंदर कॉन्फ़िग नामी फ़ाइल बना देती है, जो कि क्लस्टर के साथ हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। गूगल क्लाउड SDK में ऑफ कोर्स गूगल की बहुत सारी कमांड्स मौजूद हैं और कुबरनेटिस की क्यूब कंट्रोल भी मौजूद है, तो इसलिए हम इस इमेज को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें ये क्यूब कंट्रोल आगे यूज़ करना है यहाँ पे। अच्छा जी, इस कमांड में मैंने ये 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। मैं इनको हार्ड कोड भी कर सकता था। क्लस्टर नेम को मैं लिख सकता था डॉकर टू कुबरनेटिस डेमो, जोन को लिख सकता था यूरोप 1A, यूरोप नॉर्थ 1A, प्रोजेक्ट के अंदर मैं सिंपल लिख सकता था ट्रेनिंग वीडियोस, जो मेरे प्रोजेक्ट की आईडी है, लेकिन वो मैंने उसको ऐसे ही इसको मैंने वेरिएबल कर दिया ताकि फ्लेक्सिबल हो जाए। उसके बाद एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का काम स्टार्ट हो गया। एनवायरनमेंट वेरिएबल, GitLab के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में से एक एनवायरनमेंट वेरिएबल ये कॉन्फ़िग का है, उसको लेके एक फ़ाइल बना दी और फिर मैंने उसको पहले डिलीट किया, और क्योंकि मैंने उसको बनाना है दोबारा से, ठीक है। तो कुबरनेटिस में अपडेट की कमांड नहीं है, कॉन्फ़िग मैप अपडेट या सीक्रेट अपडेट, तो पहले डिलीट करेंगे फिर क्रिएट करेंगे, और अगर डिलीट करते हैं अगर पहले से ना हुआ तो फिर मसला है क्योंकि जॉब फेल हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको इसके लिए ट्रू इस्तेमाल किया, और ट्रू, डिलीट दिस और ट्रू। अगर वो होगा तो डिलीट हो जाएगा, नहीं होगा तो भी ट्रू ही रिटर्न होगा। उसके बाद वो क्रिएट करेगा कॉन्फ़िग मैप इस फाइल को यूज़ करते हुए। जब वो हो जाएगा उसके बाद फिर वो सीक्रेट डिलीट करेगा पुराना, और ट्रू, और फिर वो सीक्रेट क्रिएट करेगा एप्लीकेशन का। अब एप्लीकेशन को जो सीक्रेट चाहिए डिप्लॉयमेंट में
उसको MySQL का होस्ट नेम चाहिए, उसको MySQL डेटाबेस का डेटाबेस नेम चाहिए, उसको यूज़र नेम चाहिए, उसको पासवर्ड चाहिए, 4 चीज़ें। तो ये 4 चीज़ें हम GitLab की इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में लिख देंगे और उनकी वैल्यूज़ भी वहाँ पर डाल देंगे। तो इनके ज़रिए कुबरनेटिस एक सीक्रेट क्रिएट कर देगा। पिछली स्टेज में डॉकर का इमेज क्रिएट हुआ है इस एप्लीकेशन का, बिल्ड होके क्रिएट होके पुश हो गया है रजिस्ट्री में, उसको एक टैग लग गया है एक रन टाइम पे, एक हैश जो उस कमिट का था। अब वो हमें पहले से तो नहीं पता हो सकता ना, वो तो मुस्तकबिल की बात है। तो हमने ये किया कि डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर जहाँ पे इमेज का नाम और वर्जन नंबर लिखना होता है या टैग लिखना होता है, वहाँ हमने एक प्लेस होल्डर डाल दिया। तो ये कमांड फिर उस चीज़ को चेंज करती है विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, और एक आध और वेरिएबल भी वो चेंज कर देती है इस फाइल में, और जो चेंज करके आउटपुट आती है तो उससे फिर ये फाइल बन जाती है deployment.yaml। जब ये बन जाती है तो कुबरनेटिस की अगली कमांड में हम उसको क्रिएट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, सर्विस को भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये फाइल ख़त्म। तो अगर आप यहाँ पे देखें deployment.yaml.template, तो उसमें इमेज के नाम की जगह मैंने ये लिखा हुआ है कि इमेज होगा eugcr.io, ये जिसमें प्रोजेक्ट आईडी भी रिप्लेस होगी एक्चुअल वैल्यू से, और CI commit short SHA भी रिप्लेस होगा वैल्यू से। तो अब हम ये करते हैं कि सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। अब वेरिएबल्स को देख लेते हैं कि वेरिएबल्स कहाँ डिफ़ाइन करने हैं, उनकी क्या वैल्यू है। वो मिलेंगे हमें GitLab के इंटरफेस पे। जो वेरिएबल्स डिफ़ाइन होंगे वो होंगे आपकी उस रिपॉजिटरी के अंदर जिसमें पाइपलाइन बनानी है। उसमें नीचे जाएंगे, इस पे नहीं जाना अभी, नीचे सेटिंग्स पे आना है। उसके अंदर CI/CD के अंदर आपको मिलेगा वेरिएबल्स का सेक्शन, ये ठीक है। इसको आप करें एक्सपैंड, तो इसमें ये सारे वेरिएबल्स मैं पहले से डाल चुका हूँ, खुद ही क्रिएट कर चुका हूँ इस वीडियो से पहले। तो ये सारी वैल्यूज़ उसमें मौजूद हैं, ये रिवील वैल्यूज से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, क्रेडेंशियल्स तक मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। और अगर आप तसल्ली चाहते हैं तो यहाँ से हम एडिट करके टर्मिनल पे जाते हैं, टर्मिनल से इसको कॉपी करते हैं इस जेसन फाइल को लेटेस्ट, और इसमें जाके इसको रिप्लेस कर देते हैं, डिलीट Ctrl+V, ठीक है, सेव। सिर्फ ये क्रेडेंशियल थे जो हमने अपडेट कर दी हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ये MySQL का एप्लीकेशन का पासवर्ड है, दैट्स इट। हाइड वैल्यूज़, अच्छा ये हो गया। और कुबरनेटिस में हम सीक्रेट वो पहले बना चुके हैं सर्विस अकाउंट, यहाँ पे वेरिएबल सेट कर दिए। अब हमने जाना है रिपॉजिटरी के अंदर इस जगह पे CI/CD पाइपलाइंस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं सॉरी, यहाँ पे ये उसका डैशबोर्ड है या मॉनिटर है, मॉनिटरिंग स्क्रीन है। यहाँ पे जो पाइपलाइन चलती है उसका वो यहाँ पे नज़र आती है। अब मैं ये करूँगा कि मैं अपनी इस रिपॉजिटरी में जाऊँगा, गिट स्टेटस, इसमें अभी कोई चेंज नहीं है। इसमें मैं एक नया फीचर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो टू स्पीक htdocs के अंदर index.html के अंदर मैं लिख रहा हूँ एक नया फीचर, वो ये कि हमें 2 लाइंस नज़र आनी चाहिए यहाँ पे, डिप्लॉयमेंट टू यूजिंग GitLab, दैट्स इट। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो हमने डाल दिया अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो इसको अब हमने ऑल द वे कुबरनेटिस में डिप्लॉय करना है।
कोई भी काम मैनुअल नहीं हमने करना, तो हम सिर्फ इसको पुश करेंगे git add htdocs git commit -m added new feature, ठीक है, in the application git push, ठीक है। पुश करते ही मैं GitLab का इंटरफेस देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। ये किया एंटर, ये हो गया पुश। इसको मैंने जाके यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे एक पाइपलाइन अपीयर हो जाएगी, ये रनिंग हो गई। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पाइपलाइन के फर्दर कंपोनेंट्स दिखाएगी कि ये उसके टोटल 3 जॉब्स हैं, 2 स्टेजेस हैं, बिल्ड की स्टेज है और डिप्लॉयमेंट की स्टेज है। बिल्ड में ये 2 जॉब्स हैं जो पैरेलल में चल रही हैं, और ये इनमें से कोई भी पहले ख़त्म हो जाएगी, दूसरी का इंतज़ार करेगी, क्योंकि आगे डिप्लॉयमेंट उसी सूरत में चलेगी जब दोनों जॉब सक्सेसफुल होंगी। लिंट में हम क्या कर रहे हैं कि लिंट सिंपली PHP का कमांड यूज़ करते हैं हम, एक फाइंड की PHP इमेज को यूज़ करते हुए कि चेक करो तमाम फाइलों को जो PHP की हैं उनको लिंट करके देखो कि उनमें कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्स एरर। तो इसने बताया कि नहीं है, तो ये जॉब सक्सीड हो गई है। दूसरी जो जॉब है वो है बिल्ड इमेज, वो भी चल रही है, देख रहे हैं आप। ये इसको क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि ये क्या कर रहा है। उसने आपको बताया कि जनाब वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है उस रजिस्ट्री पे इन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए जो हमने इसको प्रोवाइड किए हैं। इसने इमेज बिल्ड कर लिया है और ये बिल्ड ख़त्म हो गया इसका, यहाँ पे नहीं, अभी बिल्ड हो रहा है, सॉरी, ये बिल्ड का पार्ट है और ये बिल्ड सक्सेसफुली हो गया। अब ये उसको पुश कर रहा है उस रजिस्ट्री में जो इससे पिछले स्टेप में इसने लॉगिन की थी। ये भी जॉब सक्सीड हो गई। वापस जाते हैं, जब दोनों जॉब सक्सीड हो गई बिल्ड स्टेज में, रिफ्रेश करें तो अब ये चला जाएगा डिप्लॉयमेंट स्टेज में। ये डिप्लॉय स्टेज है और उसके अंदर डिप्लॉय इमेज एक जॉब है। इसको क्लिक करें तो ये बताएगा कि अब ये क्या कर रहा है। पहले ये गूगल का जो इमेज है G Cloud, कौन सा है वो, SDK, उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करके फिर ये उसको ऑथेंटिकेट करेगा, उससे कुबरनेटिस क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से, हम मैनुअली कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, याद है ना आपको, वो यहाँ पे जाके हम कहते हैं क्लस्टर्स और उसको कहते हैं कनेक्ट, और ये कमांड हमें दे देता है, फिर उसको कॉपी कर लेते हैं। तो वही काम जो है वो GitLab वो अभी करेगा। यहाँ पे ये जो गूगल क्लाउड SDK इमेज है उसके अंदर गूगल की बहुत सारी कमांड्स हैं और उसके अंदर क्यूब कंट्रोल भी है और सारा कुछ है। ये लें जी, ये जॉब भी चल के सक्सेसफुल हो गई। इसने किया क्या है, एक चीज़ एको की है, वो हमें नज़र आ गई है। उसने एक की फाइल बनाई एनवायरनमेंट वेरिएबल से, फिर उसको यूज़ करते हुए इसने लॉगिन किया, फिर फर्दर उसको यूज़ करते हुए उसने क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन किया और उसने क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर दी कंटेनर के अंदर। फिर इसने ओल्ड कॉन्फ़िग मैप डिलीट किया, फिर उसने नया क्रिएट किया, फिर उसने ओल्ड सीक्रेट डिलीट किया, फिर उसने नया सीक्रेट क्रिएट किया, फिर उसने सेड की कमांड से वो किया रिप्लेस की प्लेस होल्डर्स उस फाइल के अंदर जो हमने पहले बताई थी, और क्यूब कंट्रोल अप्लाई से फिर deployment.yaml को डिप्लॉय कर दिया और इंग्रेस को भी अप्लाई करके डिप्लॉय कर दिया। जॉब सक्सेसफुल। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि जो मल्टी लाइन इंस्ट्रक्शंस है ना, वो एक तो लिखी कैसे जाती हैं GitLab CI.yaml में,
वो ऐसे लिखी जाती हैं, मल्टी लाइन, सॉरी, ये डैश के बाद एक पाइप्स का निशान और फिर इस तरीके से हर लाइन के एंड पे बैकस्लैश, और उसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं इस लिंक पर। तो जब गिटलैब इसको रन करता है एक्चुअल, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो जो मल्टी लाइन थी ना कमांड, उसको ये कोलैप्स कर देता है। ये पहली लाइन तक तो नज़र आ रहा है, पहले बैकस्लैश तक, उसके बाद की चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसने उसको यूज़ किया और एग्जीक्यूट कर दिया। फिर सेट की भी 2 लाइन की कमांड थी, मल्टी लाइन, उसकी भी ये सिर्फ पहली लाइन दिखा रहा है, आगे बता रहा है कि कोलैप्स मल्टी लाइन। अच्छा, तो ये सब डिप्लॉय हो गया। अगर मैं पाइपलाइंस को क्लिक करूं यहाँ पे, तो ये पाइपलाइन पूरी की पूरी पास हो गई। उसकी 2 स्टेजेस थी, दोनों पास हो गई, ठीक है, गुड। इसकी शक्ल ऐसी नज़र आएगी ये, राइट। तो अब सवाल ये है कि जब ये पाइपलाइन पूरी चल के कंप्लीट हो गई, तो क्या हमारी एप्लीकेशन का नया वर्जन डिप्लॉय हो गया? तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इस पेज को हम कहते हैं रिफ्रेश, ऐसे। ये लें जी, हमारा फीचर जो है वो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतरीन तरीके से हमने उसमें कमिट किया और वो ऑटोमेटिकली सारा होता हुआ यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। वेरी गुड। तो ये थी बस आज की वीडियो, और उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, और आप गिटलैब को भी यूज़ कर सकेंगे। गिटलैब की CI/CD को यूज़ करते हुए कुबरनेटिस में एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकेंगे। तो अब मैं जाता हूँ, इजाज़त लेता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।